मैं कर्स हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। बचपन में मैंने बहुत सारी मसीही सरगर्मियाँ की, जैसे कैंपिंग वगैरह। लेकिन मेरे माँ बाप कभी मजहबी नहीं थे। मेरा एक सौतेला बाप था। आप कभी मजहबी नहीं थे। वो मेरे लिए एक नौजवानों की जगह की तरह थे। लड़के हम जिन्स परस्त थे। खैर, मैं एक बहुत ही बुरी हालत में था, खुदकुशी के ख्यालात आ रहे थे। मैं किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा था जो वहाँ मौजूद नहीं था, मदद मांग रहा था और मैं तकरीबन 3 महीने से मदद मांग रहा था और मैं फेसबुक पर यसू के बारे में एक वीडियो के अगेंस्ट फंस गया जहाँ मैं सोच रहा था कि यसू खुदा का बेटा है और ये मुझे बता रहा था कि यसू खुदा के नबी थे। मैं सोच रहा था कि ये क्या है, ये किस लिए है। मैंने ये वीडियोस देखें, 2 महीने तक मर्सीफुल सर्वेंट नामी चैनल की वीडियोस देखता रहा और फिर भी मुझे समझ नहीं आई, हालांकि मैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात देख रहा था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहानियाँ देख रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि ये इस्लाम है। मैं एक टैक्सी में था। मैं एक एशियाई शख्स से बात कर रहा था। मैंने इससे पूछा, क्या आप किसी ऐसे मजहब के बारे में जानते हैं जिसकी तालीमात के मुताबिक यसू खुदा के नबी हैं? और वो मुस्कुराया और मैं हैरान था कि वो मुझ पर क्यों मुस्कुरा रहा है। चुनाचे वो मुझ पर मुस्कुराया और मैं हैरान था। मैंने सोचा, ये क्या कर रहा है? और उसने कहा, भाई, ये हमारा मजहब है। मैंने पूछा, वो कौन सा मजहब है? और वो बोला, इस्लाम। तब मैं उसकी तरफ मुड़ा और कहने लगा, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। मुसलमान लोगों को मारते हैं। इनके मजहब में यसू अलैहिस्सलाम कैसे हो सकते हैं? आप जानते हैं, यसू निजात दहिंदा हैं। चुनाचे उसने मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुराया और कहने लगा, भाई, आप जानते हैं ये क्या है? बस इन वीडियोस को देखते रहीं और देखते रहीं। तब मैंने कुछ दिनों के लिए वीडियोस देखना तकरीबन बंद ही कर दिया। हर रात सोने से पहले मैं कहता था, बराह करम मेरी मदद करें, ए खुदा मेरी मदद करें। मैं खुदा से बात कर रहा था, लेकिन उस वक्त अपने तौर पर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं फिर से वीडियोस की तरफ लूटा और जैसे जैसे मैं वीडियोस में गहराई में गया, मुझे कुछ और चीज़ें पता चलें और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और कहानियाँ देखें। और मैं अपने आप से सोच रहा था, लेकिन लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें कहते हैं। लोग उनके बारे में वाकई बुरी बातें कहते हैं। मैंने सिर्फ यही सुना है। आप जानते हैं, मैं सिर्फ बुरी चीज़ें ही जानता था। तो मैं हैरान था, वाह, ये कहानियाँ तो ऐसी हैं। यही वो तरीका है जैसा मैं बनना चाहता हूँ। मैंने ब्रेडफोर्ड में बराडुए में एक सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम शुरू किया और मेरी मुलाकात बशीर नामी एक शख्स से हुई जो नाइजीरियन भाइयों में से एक थे। हमने वाकई इस मजहब के बारे में बात नहीं की, क्योंकि मेरा नुक्ता नज़र ये था कि अगर मेरे दोस्त डिक्टेटर नहीं हो सकते तो मैं मुसलमानों को भी डिक्टेटर नहीं बनाना चाहता। इसलिए मुझे अपने रास्ते पर खुद चलना था। इसलिए मैंने इस मामले को खामोश रखा। चुनाचे मैंने उसके साथ कुछ महीने काम किया और वो इस्लाम के बारे में बात करता रहा और वो मुझे खाने पर दावत देता रहा। और मेरा यकीन है कि अब वो खुदा की तरफ से मेरी इस सफ़र में मदद के लिए भेजा गया था, बगैर उसके खुद जाने के। और वो एक बहुत 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 अच्छा भाई था। 5 तारीख को, नवंबर की 5 तारीख को बोनफायर नाइट, आतिशबाजी की रात थी। मैं अपने उन दोस्तों के साथ बोनफायर नाइट मीना रहा था जिन्हें कुछ पता नहीं था। चुनाचे में जाहिर है शराब पी रहा था वगैरह। और फिर मैं 6 नवंबर की सुबह उठा। वो जुमा का दिन था और मैंने अपने आप से सोचा, मुझे मस्जिद जाना ज़रूरी है। चुनाचे मैंने बशीर को फ़ोन किया। मैंने इसे फ़ोन करके कहा, बशीर, बराह करम क्या आप मुझे मस्जिद लेकर जाएंगे? और उसने हैरान होकर कहा, इससे पहले कि मैं आपको लेकर जाऊं, आपको पहले इस्लाम सीखना चाहिए। मैंने कहा, भाई, मैं 10 महीने से ये मुताला कर रहा हूँ। मुझे जाना ज़रूरी है, क्या आप मुझे मस्जिद लेकर जाएंगे? चुनाचे वो मुझे लेकर गया। वो मुझे मस्जिद ले गया जहाँ मैं कुछ भाइयों से मिला और मैं मासूद के साथ कमरे में था, जो इस मस्जिद के इमाम थे जहाँ मैं था। और इन्होंने मुझसे कुछ सवालात पूछे और इन्होंने कुछ निकात उठाए और मैंने कहा, मैं यकीन रखता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ, मैं यकीनी तौर पर मानता हूँ कि अल्लाह एक है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। मैं यकीन रखता हूँ, मैं यकीन रखता हूँ। चुनाचे इसके बाद मैंने अपनी शहादत कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। मुझे वो एहसास याद है। मैं वो एहसास अब भी कभी कभार महसूस करता हूँ जब मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा होता हूँ। ये अजीब सी बात है। ये जाहिर है इस एहसास और ऐसी चीज़ों से आपको जज्बात की एक लहर महसूस होती थी। लेकिन ये वो एहसास था। मैं बयान नहीं कर सकता कि शहादत देकर और मुसलमान होने से मुझे दरहकीकत क्या एहसास हुआ। आप जानते हैं, मैं रात रात भर वहाँ बैठा रहता था और सोचता रहता था। वाह, कई दिनों तक, और मैं अब भी यही करता हूँ। और जब मैं नई चीज़ें सीखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, वाह वाह, कि मैं अब कहाँ पहुँच गया हूँ। हाँ, कि मैं फिर लोग उसे देख रहे हैं। मैं चमक रहा हूँ, मैं रोशन हो रहा हूँ।
آپ جانتے ہیں میرے اندر کچھ خاص آ گیا ہے۔ اب زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی ماں اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا تھا، میں اپنے بھائیوں کی عزت نہیں کرتا تھا، میں صرف جھگڑتا تھا اپنے دوستوں سے۔ لیکن اب اسلام نے مجھے سکھایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کیسے بننا ہے۔ یہ میرے لیے ایک رہنمائی رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک گائیڈ رہنما ہے، جیسے اسلام ایک رہنما ہے۔ میں اسے قواعد کی کتاب کے طور پر نہیں دیکھتا، میں اسے زندگی کی رہنمائی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ اور اسلام میں ہر چیز فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند۔ مجھے فکر تھی کہ کہیں میں ایک اچھا مسلمان نہ بن سکوں، کہ میں پھر سے شراب پیوں اور میں پھر سے پرانی زندگی میں چلا جاؤں اور لیکن میرے ساتھ رہا اور پھر اس نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن وہ بشیر اب بھی میرے ساتھ ہے، وہ اب بھی مجھے فون کرتا ہے، وہ اب بھی مجھے سپورٹ دے رہا ہے۔ ظاہر ہے جب میں نے پہلی بار اپنی شہادت کلمہ پڑھا تو میرے ذہن میں شکوک و شبہات تھے، اور ہر کسی کے ذہن میں ایسے شکوک آتے ہیں۔ لیکن جب آپ کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے اور آپ کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے تو آپ کی زندگی میں چیزیں بدل جاتی ہیں، ایک روشنی کھل جاتی ہے۔ آپ کو اس میں داخل ہونا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے پچھلے ایک سال میں سخت محنت کی ہے، میں نے واقعی سخت محنت کی ہے اور اب میں اس کے فوائد دیکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں اس احساس کو محسوس کرتا ہوں، تو یہ چیزیں مجھے اپنے آپ پر فخر بھی محسوس کراتی ہیں، اور اس نے میرے اندر خوشی کا ایک احساس پیدا کیا ہے۔ اس نے دوسرے دروازے کھول دیے ہیں، جیسے کہ میرے والد اب اسلام کے بارے میں زیادہ سمجھ رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو میڈیا میں بتائی جاتی تھی، اور آج تک یہ سب سے بہترین کام ہے جو میں نے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں سب سے بہترین چیز جو میں نے کی ہے، اپنے دل کی بات پر یقین رکھیں، اپنے دل کی بات مانیں، کیونکہ وہیں آپ کو اپنی خوشی اور اپنی جو آپ کی مدد کریں گے، آپ کو بہت ساری سپورٹ ملے گی۔ اسلام میں بھائی چارہ اور بہن چارہ اس دنیا سے باہر کی چیز یعنی بہت اعلیٰ ہے، ہم سب مل کر ایک ہیں۔ اور اگر آپ اسلام کے بارے میں جانچ پڑتال کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ مدد کی ضرورت ہے تو لوگوں کے سامنے کھل کر بات کریں، لوگوں سے بات کریں، کیونکہ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کبھی نہیں جان پائیں گے۔